हेलो बच्चे लोग, चलिए आज हम फिर पढ़ते हैं और कुछ अच्छा सीखते हैं। आज हम देखने जा रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, सार्थक अंक। देखिए, प्रयोगशाला में जब हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ प्रयोग करके कुछ सीखते हैं, तो प्रयोग करने पर कुछ आंकड़े हमारे पास आते हैं। तो उन आंकड़ों में जो नंबर होते हैं उसमें से कुछ अंक को वैल्यू नहीं दी जाती है, उसे सार्थक नहीं कहते हैं। वो लिखा तो जाता है परंतु उसका इम्पोर्टेंस नहीं होता है। तो ऐसे फिगर को उन्हें सार्थक अंक नहीं कहते। अब किसी दिए गए नंबर में से कौन कौन से अंक सार्थक होते हैं, इसको निर्धारित करने के कुछ नियम बताए गए। पहले हम उस नियम को एक एक करके समझ लेते हैं, फिर उसके बाद लास्ट में आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जिससे आपको सारे नियम को ध्यान में रखने की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप देखते ही पहचान जाएंगे इसमें से कौन कौन से अंक सार्थक हैं, कौन कौन से नहीं। देखते हैं सबसे पहले कुछ नियम। तो देखिए, यदि कोई संख्या दिया हुआ है तो उसमें से सभी गैर शून्य संख्याएं, नॉन जीरो नंबर्स, नॉन जीरो डिजिट्स सार्थक होते हैं, सार्थक होते हैं। जैसे वो चाहे दशमलव वाले संख्या हो, चाहे दशमलव ना लगा हो, यदि वो जीरो उसमें नहीं है मतलब सारे अंक सार्थक हैं। 11, इसमें 2 सार्थक अंक हैं, ठीक है, ये दोनों सार्थक अंक हैं। 13.4 लिखा है तो ये तीनों के तीनों सार्थक अंक, इसमें सार्थक अंक की संख्या 3 है। ये सभी सार्थक हैं, इसमें सार्थक अंक की संख्या 4। इसमें दोनों हैं, इसमें तीनों हैं और इसमें चारों हैं। और यदि और कुछ भी लिखो, जितना भी नंबर लिख दो आप, बड़ा से बड़ा, बड़ा से बड़ा, यदि जीरो नहीं है तो कुछ भी सोचना नहीं है, आपको सब के सब सार्थक है। ये 5 सार्थक अंक है, पहला नियम, ठीक है। दूसरा नियम अब आता है, अब जीरो होने पर कौन सा जीरो सार्थक होगा, ठीक। तो गैर शून्य संख्या, गैर शून्य संख्या के बाईं तरफ या पहले लिखे शून्य सार्थक नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। देखिए, यदि कोई सार्थक अंक है, उस सार्थक अंक के बाईं तरफ या उसके पहले हम बोलेंगे जो भी जीरो रहेंगे, वो कोई भी जीरो सार्थक में काउंट नहीं होता। जैसे 004, इसमें ये दोनों सार्थक नहीं है, ये है। मैथमेटिक्स के आधार पर भी इन जीरो का कोई महत्व नहीं होता है। 0.0043 है तो ये दोनों सार्थक हैं, ये तीनों नहीं है, ये तीनों नहीं है, ये सिर्फ 2 सार्थक हैं। तो यदि किसी नॉन जीरो डिजिट के पहले, बिगिनिंग जीरो इसको कहते हैं, वो कभी भी सार्थक में काउंट नहीं होते हैं, चाहे वो डेसिमल वाला संख्या हो, चाहे बिना डेसिमल वाला पूर्ण संख्या हो। ये हो गया। तीसरा हम देखते हैं, अब किसी सार्थक अंक के राइट साइड में या अंक के बाद आने वाले शून्य का क्या होता है, गैर शून्य संख्या, नॉन डिजिट नंबर के दाईं तरफ या बाद में
लिखे संख्या, लिखे शून्य तभी सार्थक होते हैं जब उस साइड में कोई दशमलव लगा हो। शून्य तभी सार्थक होते हैं जब दशमलव लगा हो। दशमलव लगा हो। जैसे 44.0 लिखा है तो ये सार्थक काउंट होगा। इसमें तीनों के तीनों सार्थक हैं। 313.000 है तो ये सभी के सभी सार्थक हैं, ये सब सार्थक हैं। ठीक है। और यदि हम इसको ऐसा भी लिख दें 909.0 ऐसा भी लिखा हुआ हो, 0 के पहले भी है या चाहे बाद में, आपको गैर शून्य नॉन डिजिट नंबर के राइट साइड में यदि कहीं पर भी डेसिमल दिख रहा है तो उस साइड के सारे जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। ये सब के सब सिग्निफिकेंट है। ठीक। अब चौथा जीरो की बात करते हैं। अब चौथा नंबर, शून्य की दो पोजीशन हम लोग देख लिए। किसी सिग्निफिकेंट नंबर के लेफ्ट साइड में रखे रहेंगे तो वो कभी भी सार्थक नहीं होते हैं। राइट साइड में तभी सार्थक होंगे जब उसमें डेसिमल दिखाई देगा। अगर डेसिमल नहीं है राइट साइड में तो वो सार्थक नहीं होते हैं। जैसे अगर डेसिमल नहीं है, अगर दशमलव नहीं है तो राइट साइड के या एंडिंग जीरो सार्थक नहीं होते हैं, सार्थक नहीं होते हैं। जैसे सिर्फ हम लिख दिए 400, ये नॉन जीरो है, ये सार्थक है, लेकिन इसके इधर डेसिमल नहीं दिखाई दे रहा है तो ये दोनों सार्थक नहीं हैं। ये सिर्फ एक सार्थक अंक है। इस तरह से आप कुछ भी लिख दो, बड़ा सा बड़ा फिगर लिख दो, ऐसा लिख दो, तो इसमें सिर्फ ये चारों ही सार्थक होंगे, ये तीनों सार्थक नहीं हैं। तो राइट हैंड साइड में किसी नॉन डिजिट नंबर के या सार्थक नंबर के राइट साइड में यदि हम जीरो देखते हैं तो तभी वो सार्थक होंगे जब आपको डेसिमल दिखाई देगा। सारे के सारे वो सार्थक हो जाएंगे। क्यों ऐसा माना जाता है? ऐसे इसलिए माना जाता है कि आपने प्रयोग जब किया उस समय डेसिमल के बाद के लिए भी आपने कुछ प्रयोग किया है, वो आपके प्रायोगिक आंकड़ा है, इसलिए उसको वैल्यू दी जाती है। डेसिमल के बाद यहाँ भी आपने प्रयोग किया तो जीरो आया, यहाँ भी आपने प्रयोग किया, यहाँ भी प्रयोग किया, उसका प्रयोग के रिजल्ट हैं, उस प्रयोग के रिजल्ट को वैल्यू दी जा रही है और उसको सार्थक नंबर में, सार्थक फिगर में उसको रखा जाता है। ठीक है। अब अगला नियम हम लोग देखते हैं। पहले इसको आप एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब रूल नंबर 4, दो सार्थक अंक के बीच के शून्य हमेशा सार्थक में काउंट होते हैं। या दूसरे शब्दों में कहें कि दो नॉन जीरो डिजिट गैर शून्य संख्याओं के बीच के सारे शून्य सार्थक होते हैं। दो गैर शून्य अंकों के बीच आने वाले सभी शून्य सार्थक होते हैं।
जैसे 2007, तो ये सब के सार्थक हैं, चारों के चारों सार्थक हैं। 2.003 लिखेंगे तो पर भी सभी सार्थक होंगे। ठीक है, दो सार्थक अंक के बीच में जितने भी जीरो आएंगे हमेशा सार्थक होते हैं, चाहे आप जैसे भी प्रकार से उसको लिखा हुआ देखेंगे ऐसा। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5, पांचों के पांचों सार्थक अंक हैं। अब नंबर 5 देखते हैं। कोई भी संख्या उसके अनंत सार्थक अंक हो सकते हैं, वो लिखने के तरीके पर निर्भर करता है। कोई भी एक सार्थक अंक के अनंत सार्थक संख्याएं बन सकती हैं। जैसे यदि 4 लिखा है तो 4 में अभी एक सार्थक अंक दिख रहा है, इसमें अब एक सार्थक अंक है। यदि इसको हम लिख दें 4.0 लिख देते हैं तो इसके दो सार्थक अंक हो जाएंगे। यदि 4.00 लिख देते हैं तो इसके 3 सार्थक अंक हो गए। तो इस तरह से पॉइंट लगा करके आप जितना जीरो डाल दोगे वो सब के सब सार्थक अंक में काउंट हो जाएंगे। तो किसी भी अंक के अनंत सार्थक अंक भी हो सकते हैं, इसको भी आपको दिमाग में बैठा के रखना है, सीख के रखना है। नंबर 6वां हम एक देख लेते हैं। 10 के घातांक वाली संख्या अर्थात वैज्ञानिक संकेतन में लिखे हुए संख्याओं में 10 के घातांक को छोड़ करके बाकी बचे हुए संख्या में से नियमानुसार सार्थक अंक गिने जाते हैं। जैसे 4.02 गुणित 10 का घात 4 लिखा है, तो इसको भूल जाओ, आप इसको छोड़ दो। छोड़ने के बाद जो आपको ये नंबर दिखाई दे रहा है, इसमें से देखिए कौन कौन से नियम के अनुसार सार्थक अंक हो रहे हैं, जो ऊपर हम लोग पढ़े हैं, उसी आधार पर इसके सार्थक अंक बनेंगे। इसको पूरी तरह से इसको छोड़ देना। 6.023 गुणित 10 की घात 23 एवोगैड्रो नंबर में, इसको भूल जाओ। इसमें देखेंगे 1 2 3 4, चारों के चारों सार्थक अंक हैं। 1.602 गुणित 10 की घात -19 कूलम इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो इसको भूल जाओ। ये 1 2 3 4, यहाँ पे 4 सार्थक अंक हैं। यदि सिर्फ इसको हम 1.6 × 10⁻19 लिखते हैं तो यहाँ पे 2 सार्थक अंक हो जाएंगे। ये हो गए हमारे 6 रूल आपके हम इसमें बता दिए हैं कि सार्थक अंक निर्धारित करने के कौन कौन से नियम हैं। अब देखिए इसको एक चार्ट बना करके एक शॉर्ट ट्रिक में इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि हमें आसानी से ये दिमाग में बैठ जाए कि कौन कौन से अंक सार्थक होते हैं। इसका एक चार्ट बना देते हैं जिसको हम लोग ट्रिक के रूप में यूज कर सकते हैं। देखिए सार्थक अंक 2 प्रकार के हमारे पास संख्याएं होती हैं। ठीक है, एक नॉन जीरो डिजिट, गैर शून्य संख्याएं, जिसमें शून्य ना हो। दूसरा होगा हमारा शून्य वाली संख्याएं, शून्य वाली संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिसमें जीरो दिखेगा और ऐसी संख्याएं जिसमें जीरो नहीं होगा। तो ये सभी हमेशा सार्थक होते हैं। सभी के सभी सार्थक होंगे, चाहे वो डेसिमल में लिखा हुआ हो, चाहे बिना डेसिमल में लिखा हुआ हो। .321 भी लिखा हुआ हो, डेसिमल 431 लिखा हुआ हो, या 11.341 लिखा हो। इस तरीके से किसी भी प्रकार का लिखा हुआ आप देखेंगे जिसमें जीरो दिखाई नहीं देगा, आंख मूंद के उसको सार्थक में सबको काउंट कर लेना है। अब
सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है शून्य वाली संख्या, मतलब ऐसे नंबर जिसमें शून्य हो, तो उसको भी हम लोग 3 कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है, शून्य वाली संख्याओं के 3 प्रकार। सार्थक अंक या गैर शून्य संख्या के बाईं ओर लिखा हुआ हो, यहां लिख देते हम लोग गैर शून्य संख्या नॉन जीरो डिजिट या फिगर। तो नॉन जीरो डिजिट के बाईं तरफ यदि लिखा है, इसको थोड़ा सा हम, यदि बाईं तरफ लिखा है, बाईं तरफ और दाईं तरफ और बीच में शून्य का पोजीशन देख रहे हैं। नॉन जीरो डिजिट के बाईं तरफ लिखा हुआ ऐसा, उसको हम लोग बाईं बोलेंगे, या शुरू बिगिनिंग जीरो और उसके बाद एंडिंग जीरो राइट साइड में, और दो नॉन जीरो के बीच में यदि कोई जीरो है, तो 3 जगह पे जीरो पर हमको देखेंगे, यही कंफ्यूज करता है। तो बाईं तरफ वाले सार्थक नहीं होते, सार्थक नहीं होते, ये इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, सार्थक नहीं होते, चाहे वो डेसिमल वाला संख्या हो, ऐसा लिखा हो, या 0.04 लिखा हो, या 0.004 लिखा हो। तो ये लेफ्ट तरफ हम कहें ये है हमारा सिग्निफिकेंट नंबर, ये बाईं तरफ के सारे जीरो कभी भी सार्थक नहीं होते। अब दाईं तरफ वाले में देखेंगे, तो दाईं तरफ में वो तभी सार्थक होगा जब उधर आपको डेसिमल दिखाई देगा। यदि दशमलव है तो सार्थक, वरना नहीं। ठीक है, जैसे 400 लिख दिए तो ये सार्थक नहीं है, सिर्फ एक है। यदि इसको 400 डॉट करके जीरो दिख रहा है तो सब आ जाएंगे, इस तरीके के सब के सब सार्थक होंगे। अब बीच वाले इसको हम कहते हैं प्रोटेक्टेड जीरो का नाम दिया हमने, प्रोटेक्टेड जीरो, सुरक्षित शून्य। क्यों उसको अपने तरफ से नाम दे दिया हमें? 2 गैर शून्य संख्याओं के बीच के सारे शून्य दोनों नॉन डिजिट के द्वारा प्रोटेक्ट किए गए हैं, मतलब उसको इंपॉर्टेंस दिया गया है, ऐसा समझिए। तो 2 नॉन डिजिट जीरो के बीच में जितने भी जीरो रहेंगे सब के सब सार्थक हैं। 1 0 0 0 4 लिखा है तो सभी सार्थक हैं, चाहे डेसिमल हो चाहे ना हो। 2.003 तो सब के सब सार्थक हैं, ये और ये। तो 2 नॉन जीरो के बीच में किसी भी तरीके से लिखा हुआ हो तो ये सब के सब आपके सार्थक में गिनती होते हैं। तो ये हो गया एक चार्ट, जिसको आप ट्रिक के रूप में भी समझ सकते हैं। इस चार्ट को आप देखेंगे तो कभी भी आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि कौन से फिगर जो है वो सार्थक है और कौन सा फिगर सार्थक नहीं है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, फिर हम लोग कुछ एग्जाम्पल से हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये देखिए इतने सारे 16 फिगर आपके सामने हैं। इन अभी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि कौन कौन से डिजिट, कौन कौन से फिगर सार्थक हैं नहीं हैं। पूरी तरह से आपका अभ्यास हो जाएगा, सीख जाएंगे। सबसे पहले देखिए ये 100, तो ये तो नॉन डिजिट है, सार्थक अंक है ही। इसके राइट साइड में है डेसिमल लगा है, दशमलव, इसलिए सारे के सारे डिजिट सार्थक में काउंट होंगे। 3 4 5 तो ये आ जाएगा हमारा 5। दूसरा वाला सबसे डाउट इसी में होता है, ठीक है। देखिए यह डेसिमल के इधर सारे जीरो हम काउंट में मानते हैं, लेकिन एक रूल ये कहता है कि यदि बिगिनिंग में जीरो है तो वो सब के सब काउंट नहीं होते हैं।
और ये लास्ट वाला जीरो थोड़ा कंफ्यूज करता है। लास्ट वाला जीरो काउंट होगा, किस रूल के तहत होगा? क्योंकि ये डॉट के इस तरफ आ रहा है, तो ये दोनों डॉट के इस तरफ क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि वो बिगिनिंग जीरो है, इसलिए यहाँ पर ये 3 सार्थक अंक हैं। ठीक है, अगले वाले में देखिए, ये बिगिनिंग जीरो है, सार्थक नहीं है, और इधर ये सार्थक अंक है और 2 सार्थक अंक के बीच में प्रोटेक्टेड जीरो काउंट होते हैं, 1 2 3 4, यहाँ पर हमको मिलेंगे 4। ये वाले 2 नॉन डिजिट के बीच में है, काउंट होगा, इसलिए इसमें आ जाएगा 3। प्रोटेक्टेड जीरो में आएगा सुरक्षित शून्य। यहाँ पर देखिए, हम इसको ध्यान नहीं देना है, इधर वाले को देखो, इसमें जो भी नियम लग रहा है उसके तहत केवल उतने के ही सार्थक अंक हमको देखने हैं। तो तीनों के तीनों नॉन जीरो हैं, तो इसमें आ जाएगा 3। इसमें देखेंगे तो इसको फिर से हमको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, दोनों को हम इसलिए लिखे थे, इसमें 10 का ऋणात्मक है, धनात्मक है, तो उससे कोई कंफ्यूजन है तो उसको ध्यान ही नहीं देना है। इसमें देखिए, अब बिगिनिंग जीरो नहीं होते हैं, ये दोनों नहीं हैं, ये दोनों हैं, सिर्फ 2 इसमें सार्थक अंक है। इसमें देखिए, जीरो के बाद दशमलव है, फिर 0 है, 7 है, 007 जेम्स बॉन्ड का नंबर। तो चूंकि बिगिनिंग जीरो है, इसलिए सब तीनों नहीं है, सिर्फ ये 7 ही है जिसका महत्व है, इसलिए इसमें 1 सार्थक अंक है। इसको देखिए, डेसिमल के बाद आने वाले जीरो राइट साइड वाले काउंट होते हैं, तो इसमें ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, चारों के चारों सार्थक अंक हैं। इसको देखिए, नॉन डिजिट है, चारों के चारों हैं, 1 2 3 4। इसको जरा ध्यान देते हैं, तो बिगिनिंग जीरो नहीं होंगे, ये दोनों जीरो प्रोटेक्टेड हैं, इसलिए होंगे तो 1 2 3 4 5 6 सार्थक अंक। ये चारों के चारों नॉन डिजिट है, तो सार्थक अंक। इसमें देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, 800 का मैथमेटिक्स में बहुत महत्व है। ये दोनों जीरो हैं, ये जीरो इसको 10 गुना बढ़ाया, ये जीरो फिर उसके 10 गुना, मतलब 100 गुना बढ़ा दिया, 8 को 100 गुना कर दिया, लेकिन सार्थक अंक में इन दोनों जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही सार्थक अंक है 8। इसको देखिए, अब उसी में डेसिमल के बाद एक जीरो लिख दिया गया, तो वो सब के सब सार्थक बन गए, तो 1 2 3 4 सार्थक अंक। अब देखिए, इसको मैथमेटिक्स के हिसाब से इससे ये 10वां हिस्सा है, लेकिन यहाँ पर इसके 4 सार्थक अंक हैं। ये डेसिमल लग गया जाने की वजह से चारों के चारों, ये तीनों शून्य भी सार्थक में काउंट हो गए और हमारा बन गए 4 सार्थक अंक। अब इसमें देखिए, ये तीनों बिगिनिंग है, इसलिए नहीं है, सिर्फ 1 है, और इसमें फिर वही बात है, डेसिमल के ये नॉन जीरो इधर वाले नहीं होते हैं, और ये तब हैं क्योंकि दशमलव के बाद आ रहा है, इसलिए ये 2 हैं। तो इतने सारे प्रैक्टिस करने के बाद आई होप कोई डाउट नहीं रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।